अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बलोचज़ादा। आज हम डिस्कस करेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के बारे में। पहले हम मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी तफसील में जाएंगे। आपके इल्मी खिदमात पर बात करेंगे, सियासी खिदमात पर बात करेंगे, आपके अदालती फ़ैसलों पर बात करेंगे, आपके ओहदों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तसर सा तारुफ जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब 5 अक्टूबर 1943 को पैदा हुए। आपका शुमार आलम इस्लाम की मशहूर इल्मी शख्सियात में होता है। 1980 से 1982 तक और 1982 से 2002 तक आप पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के जज रहे हैं और वफाकुल मदारिस अल अरबिया के हालिया सदर हैं। बैनुल अक़वामी इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी जिद्दा के नायब सदर हैं। दारुल उलूम कराची के सदर हैं। इसके अलावा आप 8 इस्लामी बैंकों में बहसीयत शरई मुशीर काम कर रहे हैं और अल बलाग जरीदे के मुदीर आला हैं। ये था इनका मुख्तसर तारुफ। तो चलिए ज़रा तफसीली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विलादत की बात कर लेते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी साहब के सबसे छोटे फर्जंद और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब के छोटे भाई हैं। माशाअल्लाह, कितने एजाज़ की बात है। वालिद साहब भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, बड़े भाई भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं और ख़ुद भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। कमाल हो गया जी। और आपकी पैदाइश 5 अक्टूबर 1943 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के मशहूर कस्बा देवबंद में हुई। आगे चलकर तालीम की बात कर लेते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम मरकज़ी मस्जिद जामिया मस्जिद थानवी जैकब लाइन कराची में मौलाना एहतशामुल हक थानवी साहब के कायम करदा मदरसा अशरफिया में हासिल की और फिर आपने अपने वालिद बुजुर्गवार की निगरानी में दारुल उलूम कराची से दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद 1961 में इसी इदारे से ही फ़िक़्ह में तखस्सुस किया। बाद अज़ां जामिया पंजाब में अरबी अदब में मास्टर और जामिया कराची से वकालत का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास किया। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जामिया कराची से वकालत की सनद हासिल करने के बाद तवील अरसे के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से वाबस्ता हो गए। आप 1980 से 1982 तक वफाकी शरई अदालत और 1982 से 2002 तक शरई अदालती बेंच अदालत उज़्मा पाकिस्तान के जज रहे। आप शरई अदालती बेंच के मुनसिफ़ आज़म और पाकिस्तान के कायम मकाम मुनसिफ़ आज़म भी रहे। आपने बहसीयत जज कई अहम फैसले किए, जिनमें सूद को गैर इस्लामी करार देकर इस पर पाबंदी का फैसला किया, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। और इसी फैसले की वजह से रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आपको ओहदे से बरतरफ कर दिया। अगर इस्लामी बैंकारी की बात की जाए तो यहाँ भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बहुत सारी खिदमात हैं। दुनिया आपकी खिदमात की मोतरफ़ है। दुनिया में कई बैंक हैं जो आपके बनाए हुए उसूल व ज़वाबित पर काम कर रहे हैं। तो चलिए इन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। वो कौन कौन से बैंक हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, वो कौन सा निज़ाम है जो आपने वज़ा किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शरीयत की हदूद में रहकर बैंकारी का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जो असर हाज़िर की तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। मुफ्ती साहब के इस निज़ाम को बैनुल अक़वामी इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी जिद्दा की मंजूरी के बाद सारी दुनिया में निहायत ही तेज़ी से अपनाया जा रहा है। और अफसोस है कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर को ये निज़ाम पसंद नहीं आया था, इसलिए दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है और हम आज भी वही सूदी लानत में धंसते चले जा रहे हैं। इस वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उसूलों पर दर्जनों इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं। कनाडा के कई इस्लामी बैंक ने एक साल में निहायत ही कामयाबी से काम करते हुए 200% से ज़्यादा मुनाफा कमाया। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब खुद 8 इस्लामी बैंकों के मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब इस्लामी मालियाती इदारों की अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं। अगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ओहदों की बात की जाए तो ये भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर ओहदे रखते हैं। तो एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से ओहदे हैं जिन पर मुफ्ती साहब काम कर रहे हैं और कौन कौन से ओहदों पर काम कर चुके हैं। चेयरमैन शरिया बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान, नायब मोहतमिम शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम कराची, चेयरमैन इंटरनेशनल शरिया स्टैंडर्ड काउंसिल अकाउंटिंग एंड एडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहरीन, मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फ़िक़्ह अल इस्लामी अकेडमी जिद्दा सऊदी अरब, आर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, मेंबर राब्ततुल आलम अल इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी मक्का सऊदी अरब,
मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फ़िक़्ह अल इस्लामी अकेडमी जिद्दा सऊदी अरब, स्पॉन्सर्ड OIC, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स पाकिस्तान, चेयरमैन शरिया बोर्ड सेंट्रल बैंक बहरीन, चेयरमैन शरिया बोर्ड अबू ज़ेबी इस्लामिक बैंक UAE, चेयरमैन शरिया बोर्ड मेज़ान बैंक लिमिटेड कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड इंटरनेशनल इस्लामिक रेंट, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक तकाफुल कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक कतर तकाफुल कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इन्वेस्टमेंट इस्लामिक फंड्स कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इस्लामिक पेंशन सेविंग फंड्स, चेयरमैन शरिया बोर्ड RF अबीब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामिक फंड कराची, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट फंड बहरीन, मेंबर मुत्तहिदा शरिया बोर्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा सऊदी अरब, मेंबर शरिया बोर्ड गाइडेंस फाइनेंशियल ग्रुप USA, जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस शरीयत बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स, मेंबर सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 1985 से 1999, मेंबर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स 1985 से 1988, मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी 1977 से 1981, मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2004 से 2007, मेंबर कमीशन ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान। ये थी आपकी ओहदों की एक फहरिस्त। तो चलें आपकी किताबों पर भी एक नज़र डाल देते हैं। आपकी तसानीफ की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सबसे बड़ी तसानीफ आसान तर्जुमतुल कुरान तौज़ीहुल कुरान के नाम से, जिसकी 3 जिल्दें शाये हो चुकी हैं, और आसान तफसीरुल कुरान मा तौज़ीहुल कुरान, जिसकी 4 जिल्दें शाये हो चुकी हैं। तकलीद की शरई हैसियत, फतावा उस्मानी, दुनिया मेरे आगे, जहान दीदा, सफ़र दर सफ़र, इस्लाम और दौर हाजिर के शकूक व शुबहात का अजाला, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तारीख़ी हक़ाइक़, उलूमुल कुरान, हमारा माशी निज़ाम, नमाज़ सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, अदालती फ़ैसले, ईसाईयत क्या है, दर्स तिरमिज़ी। इजाज़ात की बात कर लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को अप्रैल 2019 को रूस में एजाज़ी तौर पर इल्मी खिलत ज़ेब तन कराया गया, जो रूस का बहुत आला इल्मी एजाज़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने इल्मी खिदमात की बदौलत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एजाज़ात और अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो माशाल्लाह ये उनका हक़ है, और ये दुनियावी एजाज़ तो कुछ भी नहीं, असल एजाज़ तो अल्लाह ताला ने देना है जो उनको देना है। ये दुनियावी एजाज़ हैं। 14 अगस्त 2019 को हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान हुआ, और 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ सितारा इम्तियाज़ दिया, और 2009 में PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही थे, जिस पर PIA ने इन्हें बतौर एजाज उम्र भर के लिए आधे टिकट पर सफर करने की सहूलत दे रखी है। ओमान के एक आलमी इस्लामी तहकीकी इदारे अल मजमा अल मालकी ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को 2020 और 2021 में इस्लामी दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियत करार दिया है। दुआ है अल्लाह ताला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को सदा सलामत रखे, और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अकाबिर उलमाए देवबंद के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।